स्वागत है भैया आप सभी लोगों का आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात की बेला में मैं राजकुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज चलते हैं यड़ संधि की तरफ। कल तक आपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा स्वर संधि के भेद, और स्वर संधि के भेद में आपने देखा दीर्घ संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, 3 संधियों का आपने अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा सबसे पहले दीर्घ संधि आकाशावर्णीय दीर्घ के सूत्र से। पुनः आपने अध्ययन किया गुण संधि आदेंगुड़ा, और तीसरा अध्ययन किया आपने वृद्धि संधि और वृद्धि एच के सूत्र से। अब वृद्धि एच से वृद्धि एच, वृद्धि एच से एच प्रत्याहार से आपने संधि का अध्ययन किया। इन तीनों में आपने एक विशेषता पाई कि जब भी कोई वर्ड आ या आ के बाद आता है, आ या आ के बाद आता है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि होती है। परंतु अब जो आप 2 पढ़ेंगे, यड़ संधि और यड़ और अयादि, इन दोनों संधियों की विशेषता यह होती है कि कोई भी वर्ड किसी अन्य वर्ड के बाद, किसी अन्य वर्ड प्लस इसके बाद आपका जो आएगा वह आ या आ का आएगा, तब जा कर के यहाँ पर क्या होगी भैया, यड़ या अयादि संधि होगी। आइए इसका हम विस्तृत तरीके से आज अध्ययन करते हैं, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में, और देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा आज आपका, और बड़ा ही मज़ा आएगा यड़ संधि को पढ़ने में। एकदम किसी को अगर पढ़ने में कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपनी समस्याओं को लिखिए, हम उसको पूर्णतः सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र होता है, ये चौथी संधि है आपकी। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। इसका सूत्र होता है क्या भैया, इको यड़ची। इको यड़च में क्या होता है, इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार किस में बदल जाता है, यड़ प्रत्याहार में बदलता है। मतलब इक प्रत्याहार जो होगा किस में बदलेगा, यड़ में। इक और यड़ क्या है, हमने आपको कल ही बताया था, पिछले वीडियो में ही बताया था कि महेश्वर सूत्र पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा संधि को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। तो आपने देखा आयुड़, रिलिरिक, एयोंग, अयोच, ये तो स्वर हो गए। अब व्यंजन में 2 आपको पढ़ना था, हैवरट और लड़, हैवरट और लड़। अब इसमें देखिए इक प्रत्याहार किस में बदलेगा भैया, यड़ प्रत्याहार में। इक के अंतर्गत देखिए ई से लेकर के का तक क्या कहलाएगा भैया, इक प्रत्याहार कहलाएगा, ये इक हो गया। और यड़ प्रत्याहार में या से लेकर के जाएगा कहाँ तक, यड़ तक, ये आपका क्या कहलाएगा, यड़ प्रत्याहार। तो इक के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ई, उ, ड़ और री। ड़ा लिया नहीं जाएगा क्योंकि हलंत वर्ड है, इसको नहीं लेते हैं। री और क्या भैया, री, ये देखिए। और यड़ प्रत्याहार में कौन कौन सा आएगा, यड़ में आएगा या, वा, रा और कौन सा भैया, ला। टा नहीं आएगा क्योंकि टा हलंत वर्ड है, हलंत वर्ड को नहीं गिना जाता है। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया ई, उ, री और ली। और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया या, वा, रा और क्या आ गया, ला आ गया। तो ई का चेंज हो जाएगा किस में, यही ई बनेगा क्या, या बनेगा, उ बनेगा वा, री बनेगा रा और री बनेगा क्या भैया, ला। जब ई, उ, री और री के बाद क्रमशः आ या आ आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा और री का क्या बनता है भैया, ला बनता है। ली का प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए देखेंगे ई का बनेगा क्या भैया, या बनेगा कब, जब इनके बाद आ या आ आए तो क्रमशः ई का बनता है या, उ का बनेगा क्या भैया, वा, री का बनेगा क्या, रा और री का क्या बनेगा, ला। लेकिन री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसलिए हमको ला को नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है किसको, ई, उ, री
ई का बनेगा या, ऊ का बनेगा वा, री का बनेगा रा। एक बहुत ही अच्छी बात आपको याद होगा कि ये चारों जो होते हैं अर्धस्वर कहलाते हैं। इन चारों को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आपका भी देखिए, यहाँ पर पुनः कन्फर्म होगा। ई प्लस आ मिलकर क्या होगा या, ऊ प्लस आ मिलकर होगा वा, री प्लस आ मिलकर होगा रा, और री प्लस आ मिलकर क्या होगा भैया, ला होगा। क्लियर जान लीजिए या, इसीलिए हम या को क्या कहते हैं हमेशा, इया, उआ, रिया, रिया, तो ला बन जाता है। तो ई के साथ आ आने पर या बनेगा, मतलब या बराबर क्या हो गया, ई प्लस क्या हो गया भैया, आ हो गया। वा का क्या हो गया, ई प्लस क्या हो गया, आ हो गया। इसी तरह से री का क्या हो गया, री का बनेगा बराबर, अरे सॉरी रा का बनेगा क्या, री प्लस क्या, आ बनेगा। और इसी तरह से ला को लिखना होगा तो ला का क्या हो जाएगा, लरी धन आ मिलकर क्या बनता है, ला बनता है। इसीलिए ये चारों जो होते हैं अर्धस्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपके आता है यूपी टेट के निम्नलिखित में से अर्धस्वर मुख्य अर्धस्वर हैं। तो जब मुख्य अर्धस्वर की बात करेंगे तो मुख्य अर्धस्वर में जो होते हैं या और वा होता है। क्यों होता है, क्योंकि री जो है यह संस्कृत वर्ण भाषा का एक शब्द है, इसीलिए यहाँ पर री और री संस्कृत के होने के कारण हिंदी में अगर हम मुख्य वर्णों की बात करें तो या और वा होता है। बाकी अगर संस्कृत के साथ में बात करेंगे तो इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है अर्धस्वर की, या, वा, रा और ला होती है। आइए यहाँ पर देखते हैं विच्छेद में। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे तो इसकी परिभाषा बन जाती है। इसकी परिभाषा बन जाती है भैया, क्या बन जाती है, एकदम बिल्कुल रटने और याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक लाइन में इसकी परिभाषा आप स्वयं परिभाषित कर सकते हैं। देखें कैसे कि यड़ संधि में जब ई या, ई, ऊ, री के बाद आ या आ आता है, तो ई का या, ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है, री का रा हो जाता है। समझे भैया, बेहतरीन तरीके से समझिए इसको, यहीं से आप समझिए तो काफ़ी अच्छा होगा। यड़ संधि का इको एड़च होता है, इको एड़च में इक प्रत्याहार और यड़ प्रत्याहार। इक प्रत्याहार से क्या बनेगा, ई, ऊ, री, री। यड़ से क्या बनेगा, या, वा, रा, ला। जिसमें हमको री का प्रयोग नहीं करना है तो ला का भी स्वाभाविक है प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें ई का प्रयोग होगा, ऊ का होगा, री का होगा। तो ई बदलेगा किसमें, या में बदलेगा। कब बदलेगा, जब ई या ई के बाद आ या आ आए तो या, वा, रा क्रमशः हो जाएगा। तो ई का ई धन आ बराबर या, ऊ धन आ बराबर वा, री धन आ बराबर रा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भी स्वर में ई, ऊ, री के बाद आ या आ आए तो वहाँ पर ई का क्रमशः क्या होगा भैया, या हो जाएगा, ऊ का हो जाएगा वा, तथा री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। इसकी ट्रिक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक देख लीजिए इसकी, ये ट्रिक है इसकी। जब इसमें सबसे पहली चीज़, इसमें एक वर्ड आधा होगा। एक वर्ड क्या होगा भैया, एक वर्ड आधा होगा। दूसरी ट्रिक इसकी देखिए भैया, पहचानने की। सपोज दैट आधा आ गया लेकिन ये संधि नहीं है तो क्या करेंगे। ट्रिक नंबर 2 इसकी देखें। ट्रिक नंबर 2, इसमें या, रा, वा के पहले, या, रा, वा के पहले एक अक्षर या वर्ड आधा होता है, आधा होता है। भैया ये पहचानने के लिए है। अगर पूछेगा किस में से कौन सी संधि है तो आप सीधे से याद रखिएगा कि अगर या आ जाए, रा और वा, ये तीनों में से कोई भी हो, चाहे या हो, चाहे रा हो, चाहे वा हो, तीनों में से कोई भी हो, इसके पहले यदि कोई आधा वर्ड आता है
तो आप सीधे एकदम आंख बंद कर करके मार दीजिएगा किस पर भैया, यड़ संधि पर, कभी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर संधि विच्छेद करने के लिए देता है तब समस्या होती है। आइए हम उसको भी तोड़ते हैं कि संधि विच्छेद इसका कैसे करेंगे, 1 सेकंड में, एक बार में कैसे इसको हल कर देंगे। अगर संधि विच्छेद, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। अगर यह पूछा कौन सी संधि है तो एकदम आप मार देंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, अब इसमें अगर हम पूछें कि कौन सी संधि है, एक सरल सा एग्जाम्पल जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा और शायद आपको याद भी हो गया होगा। एक हम सरल सा एग्जाम्पल ले लें, स्वागत। स्वागत में भैया कौन सी संधि है, आप तुरंत कहेंगे कि वाह के पहले कोई भी वर्ड आधा आया है तो इसका मतलब कौन सी संधि है, यड़ संधि है। आपने एकदम आराम से कह दिया। जैसे हमने कहा अन्वेषण, अन्वेषण में आपने कहा भैया कि इसमें कौन सी संधि है, आप कहेंगे कि वाह के पहले तुरंत क्या है, हल आधा ना है, तो ये सीधे क्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्वागत कहा, तो स्वागत का अगर विच्छेद करना हुआ तो कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, इसका सही संधि विच्छेद कैसे होगा। तो स्वागत में देखिए हमने बताया था कि जहाँ से, जैसे हमने जब स्वर संधि शुरू किया तभी आपको बताया कि अगर दीर्घ संधि हो तो दीर्घ मात्रा को देख लेते हैं, अगर वहीं पर गुण संधि हो तो एक ही मात्रा को देखेंगे, जहाँ एक ही मात्रा होगी उसी का हम विभाजन कर देंगे। उसी तरह से जब हमने वृद्धि संधि को देखा तो वृद्धि संधि में हमने कहा कि जहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो जाए वहीं मात्रा की वृद्धि से ही दोनों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। उसी प्रकार से इस संधि में हम जानते हैं कि हमको 3 चीज़ का अध्ययन करना है, या का करना है, हमको 3 चीज़ का अध्ययन करना है, या का, रा का और भैया किसका, वा का। या, रा और वा का अध्ययन करना है। तो तीनों में अगर या का हो, चाहे रा का हो, चाहे वा का हो, हम इन्हीं तीनों को पकड़ेंगे और इन्हीं तीनों से हम क्या करेंगे, इसका विभाजन करेंगे। अगर या होगा तो ईधन आ हो जाएगा, अगर रा होगा तो रीधन क्या होगा भैया, आ हो जाएगा, अगर वा होगा तो क्या हो जाएगा, ऊधन आ होगा। तो यहाँ पर देखिए हमको कहाँ से करना है। सबसे पहली चीज़ तो हमने पहचान लिया, पहचाना क्या कि वा के पहले क्या हो गया, सीधा आधा सा हो गया। अब इसके पहले अगर आधा सा है तो स्वाभाविक है कि वा टूटेगा, वा टूटेगा तो किस में बदलेगा, ऊधन किस में भैया, आ में बदलेगा, ऊधन आ की मात्रा है, आ हो जाएगा, ऊधन आ होगा। जब ऊधन आ होगा तो ऊ जुड़ जाएगा किसके साथ भैया, सा के साथ, और आ जुड़ जाएगा किसके साथ भैया, गत के साथ। तो अब जब ऊ सा से जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, शु, है ना, ये बन जाएगा क्या भैया, शु, ये बनेगा सु धन। अब आ इसके साथ गत के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा भैया, आगत। बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिए, साथ ही साथ पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक का केवल एक शब्द को अगर बढ़िया से आपने तोड़ दिया तो स्वाभाविक है कि संधि कहीं से भी आ जाए, कोई भी संधि आ जाए, कभी विच्छेद आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। आइए आगे और भी इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मज़ा आ रहा होगा समझने में, आशा करते हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा होगा समझने में। और जो हमारे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं देख रहे हैं बड़ा ही प्रसन्न हो रहे होंगे कि सर जी बिल्कुल क्लास की तरह से ही यहाँ यूट्यूब पर भी आएँ। बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाऊँगा, जो भी मेरे पास समय मिलेगा, जिस भी समय के जैसा भी समय मिलेगा, जैसे भी मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि आपको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल देने का प्रयास करूँ। और आशा करूँगा आप लोग भी इसको बेहतरीन तरीके से ही इसका अध्ययन करेंगे, ताकि कभी भी आपके लाइफ में कभी भी आप एग्ज़ाम दें, यहाँ तक कि आप यूपी पीसीएस का दे करके आइए, कभी आपका अगर संधि से गलत हो जाए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, लिख कर के भेजिएगा कि सर आपके नियमों पर हम चलें लेकिन हमारा गलत हो गया। ऐसा होगा नहीं भैया, फुल गारंटी के साथ कहता हूँ। मिल लीजिएगा आकर के, बहुत दूर का रहने वाला नहीं हूँ, आपके ही आसपास क्षेत्र का रहने वाला हूँ, फूलपुर आजमगढ़ में। आइए देखिए यड़ संधि।
अब इसका हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यार संधि में और भी देख लें, जैसे हमने ले लिया अत्यल्प, हमने क्या लिया अत्यल्प, क्या लिया भैया अत्यल्प। कहेंगे गुरुजी इसमें तो दुई ठत्ता आ गया, दुईता आ गया। अब दुई बार आधा आ गया तो कहाँ से हम इसको पकड़ेंगे? कुछ नहीं करना भैया, हमने आपको कहा खाली 3 चीज़ को खोज लीजिएगा, या को, रा को और वा को, यही 3 ठे खोज लीजिएगा। अगर इसके पहले कोई भी आधा आ गया तो वहीं से हमको इसका विभाजन करना है। तो या के पहले ता आया, हलन ता है, आप समझ सकते हैं। और या का क्या मतलब होता है भैया, या को ही हम तोड़ देंगे, या पे आ की मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ई धन आ से मिलकर क्या होता है भैया, यह होता है। तो आ है यहाँ पर, आ जुड़ेगा किसके साथ, लप के साथ, और ई जुड़ेगा किसके साथ, अत के साथ। तो अत के साथ जुड़ेगा तो आ और ता ई मिलकर के क्या हो जाएगा भैया, आति हो जाएगा। आति के साथ प्लस हम लगा देंगे और आ जुड़ा लप के साथ तो क्या होगा भैया, अल्प हो जाएगा। बताइए भैया समझ में आया कि नहीं आया? अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प को हम क्या पढ़ते हैं, और हम अशुद्ध उच्चारण भी करते हैं, हम इसको अत्यल्प पढ़ते हैं, जबकि ये है क्या भैया अत्यल्प। इसका हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो इसको हम अत्यल्प नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, अत्यल्प कहेंगे, तो हमारा उच्चारण भी इसका सही होगा। आइए और भी देखते हैं, जैसे अत्यानंद। देखिए भैया जैसे अत्यानंद, अत्यानंद, देखिए भैया या के ठीक पहले आधा आया है, इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे भैया, अति धन आनंद। अब मज़ा आएगा आपको करने में। अब फटाफट पेन उठाइए, आइए मैं लगातार कुछ एग्जाम्पल आपके साथ करवा देता हूँ, फिर प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे संधि खत्म होने के बाद। अत्यल्प, इसी तरह से भैया प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, बताइए भैया इसका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। प्रतिधन क्या हो जाएगा, प्रतिधन होगा, उपकार होगा, है ना। और इसके साथ में जैसे दध्योदन, क्या भैया दध्योदन, दध्योदन, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए भैया। दध्योदन, दध्योदन में क्या हो जाएगा, अब हमने बताया ना यहाँ पे या है तो दधिधन ओदन, दधिधन ओदन, दधिधन क्या होगा भैया ओदन। समझ पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से? यहीं पे हमको तोड़ना है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई और ओ लगा हुआ है, ई धन ओ। अब ई धन ओ आ गया इसके साथ, तो ये क्या हो गया, यो हो गया। ये क्या बन जाएगा भैया, यो बनेगा। अब ई जुड़ जाएगा किसके, दद के साथ, और ओ जुड़ जाएगा किसके साथ भैया, ओदन के साथ। बन जाएगा क्या, दधिधन ओदन। ये क्या हो जाएगा आपका, दध्योदन होगा। और इसके साथ में देखें अत्योचित, जैसे अत्योचित, तो क्या हो जाएगा भैया इसका, अतिधन औचित। अतिधन क्या होगा भैया, औचित, अतिधन औचित होगा। इसी के साथ में और भी देखें अतिधन औचित्य, इसको याद कर लीजिए भैया, अतिधन औचित्य हो जाएगा। कहेंगे दुईया है, ध्यान दीजिए भैया, कहेंगे दुईया है, लेकिन अत्योचित में त्या नहीं टूटेगा। कहाँ टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा। इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको भी। अति औचित्य में क्या होगा भैया, अति धन औचित्य होगा। हमने कहा था आपको शुरुआत में कि हम जब भी निकालेंगे तब सार्थक शब्दों को ही निकालेंगे, तो कभी हमारी संधि गलत नहीं होगी। तो सार्थक शब्दों को पकड़े रहिए और अपने मेन पॉइंट पर लगे रहिए, कभी भी संधि आपकी गलत नहीं होगी, ये दावा है मेरा। आगे देखें, आगे इसी प्रकार से जैसे लघ्वादि, जैसे क्या भैया लघ्वादि, जैसे लघ्वादि। अब हमको बताएं कि इसमें कौन सा सही होने वाला है। तो लघ्वादि में देखिए वा को हम सीधे से तो निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा भैया, वा कैसे निकलता है, ऊ धन, इस पे आ की मात्रा लगी है, क्या हो जाएगा, आ होगा। अब ऊ जुड़ जाएगा किसके, इसके साथ जुड़ेगा, आ जुड़ जाएगा भैया किसके, दी के साथ। बनेगा क्या, लघु धन आदि। लघु धन क्या हो जाएगा, आदि। बताइए भैया पसंद आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? ज़रा अपने मन से कहिए कि अब संधि गलत नहीं होगी, या सोच करके रखिए। आगे देखिए और भी 2-1 एग्जाम्पल हम देखते हैं। आशा करते हैं कि मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में संधि। आगे देखिएगा, एकदम मज़े में रह करके पढ़िए, आनंद में एकदम। आगे देखिए जैसे
अल्पसर्व, जैसे अगला आपका होगा, जैसे हो गया अल्पैश्वर्य, जैसे अल्पैश्वर्य, इसका क्या हो जाएगा भैया, अल्पधन ऐश्वर्य। अल्पधन क्या होगा भैया, अल्पधन क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। इसी तरह से देखें आगे आपका जो होगा, आगे होगा आपका जैसे वध्यागमन, जैसे क्या भैया, वध्यागमन क्या हो जाएगा भैया, इसका वधुधन आगमन। वधुधन क्या होगा भैया, आगमन हो जाएगा, वधुधन आगमन होगा। इसी तरह से देखिए भैया रा वाला भी एक दो देख लीजिए, जैसे मात्राज्ञा, जैसे क्या भैया, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा क्या क्या हो जाएगा भैया, मातृ है ना, मातृधन क्या होगा भैया, आज्ञा हो जाएगा। मातृधन क्या होगा, आज्ञा। इसी तरह से देखें पित्राक्षा, मातृधन आज्ञा, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए भैया, मातृधन आज्ञा, री लगा लीजिए तो सही होगा। जैसे भैया क्या, पितृक्षा, जैसे क्या भैया, पितृक्षा। पितृइच्छा, पितृइच्छा में बताइए भैया, एकदम स्पष्ट हो रहा है। पितृधन इच्छा क्या होगा भैया, पितृधन क्या हो जाएगा भैया, इच्छा हो जाएगा। ठीक है भैया, आशा करते हैं बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरी संधि, अयादि संधि। आइए भैया देखते हैं अयादि संधि, और अयादि संधि में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको। आइए नेक्स्ट संधि पर चलते हैं, अयादि संधि। यह स्वर संधि का अंतिम पार्ट है आपके लिए, अयादि संधि। अयादि संधि बड़ी ही मज़ेदार संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचोए अय आ वावा, ये पांचवी संधि है आपकी। इसका सूत्र होता है भैया एचोय वा या वाह, ये सूत्र होता है। अब इसमें एच प्रत्याहार, कौन सा भैया, एच प्रत्याहार किस में बदलता है, आय आओ आय आओ, ये इसमें बदलता है। कैसे बदलता है देखिए, जैसे हमने बताया भी आपको, आयुड़ रिलिरिक एओंग और इसके साथ में अयोच, भैया पसीना, गर्मी है ना, अयोच। लेकिन भैया ये याद रखना, जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आइए हम लोग इतिहास बदल के दिखाएंगे। आयुड़ रिलिरिक एओंग एवोच। अब कौन सा प्रत्यय भैया, एच प्रत्यय, ध्यान से देखिए एच प्रत्यय। एच प्रत्यय में क्या होगा, ए से लेकर के चा तक। इसमें कौन कौन से वर्ड निकलेंगे, ए निकलेगा, ओ निकलेगा, आय निकलेगा और औ। हमने बार बार आपसे बताया कि जितने हलंत वर्ड होते हैं इनको नहीं गिना जाता है। तो ए हो गया, ओ हो गया, आय हो गया, और क्या हो गया भैया, औ हो गया। तो अब देखिए ए ओ आय और क्या भैया, औ, ये हो गया। अब किस में बदलेगा, ये देखिए होगा आय, ये होगा भैया आओ, ये होगा आय, और ये क्या होगा, आओ। चार हो गया। ए का बदलेगा भैया क्या, आय में, ओ का बदलेगा आओ में, आय का बदलेगा आय में, वो यावा, वो यावा, इसको ऐसे कर लीजिए भैया, ये अव होगा, ये अव हो जाएगा। ठीक, ओ जो होगा ये किस में बदलेगा, आओ में बदल जाएगा। देखिए एकदम क्लियर हो गया। ए बदलेगा किस में, आय में, ओ बदलेगा औ में, आय बदलेगा आय में, और औ बदलेगा भैया किस में, आओ में। मतलब
ए ओ ऐ औ के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आए तो वह क्रमशः ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का क्या होता है, आव हो जाता है। देख लेंगे इसको परिभाषित करके। जब ए ओ आय औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय तथा औ का आव हो जाता है। क्या होता भैया, आव हो जाता है। क्लियर भैया। जब ए, देख लीजिए, जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, हमने आपको क्लियरिटी बता दिया कि 3 संधि जो होती हैं उसके पहले आ या आ आता है, बाकी 2 संधियां ऐसी होती हैं यड़ और ऐ आदि, जिसके बाद में आ या आ आता है या कोई भिन्न स्वर आता है। तो ए ओ ऐ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का क्या बनता है, ऐ बन जाता है, ओ का क्या बनता है, औ हो जाता है, ए का क्या बनता है, आय हो जाता है, तथा औ का क्या होता है भैया, आव में बदल जाता है। तो बदल जाने के कारण वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, आय आदि संधि होती है। तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमको भी लगे कि कुछ लोग लाइक कर रहे हैं। देखेंगे जैसे, अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे, अगर जैसे के तरफ जाएं तो देखिए जैसे नायक, जैसे भैया क्या, नायक, नायक का क्या हो जाएगा भैया, नय, यह ही टूटेगा, ये हो जाएगा क्या, नय धन इक, नायक, नय धन इक होगा, नय धन क्या हो जाएगा भैया, नय धन अक होगा, नायक का हो जाएगा इक, अरे लिखने में गलती होगी क्या, नय धन क्या होगा भैया, अक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे नाविक, नाविक, नाविक का क्या हो जाएगा भैया, नय धन, ने धन उक, नाविक का हो जाएगा भैया, नाविक का सीधा सीधा सा हो जाएगा नौ धन उक। 1 मिनट, देखिए भैया इस तरह से नाविक का क्या हो जाएगा, 9 धन इक। और इसी तरह से भैया होगा भावुक, भावुक का हो जाएगा भोधन उक, भोधन क्या होगा भैया, उक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए भैया पवन, पवन का क्या होगा, पोधन अन। इसी तरह से भैया क्या हो जाएगा भवन, भवन का होगा क्या भैया, भोधन अन होगा। इसी तरह से भैया श्रवण, श्रवण का क्या हो जाएगा, श्रोधन अन। इसी तरह से भैया गवीश, गवीश का क्या होगा, गोधन ईश। इसी तरह से भैया करते रहेंगे और बहुत ही सरल तरीके से हम किसी भी संधि का संधि विच्छेद बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। वह चाहे कोई भी संधि हो, स्वर संधि की कोई भी संधि हो, कभी आपकी गलत नहीं होगी अगर आपने ये वीडियो कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिए, फिर देखिए ना मज़ा इसका, कभी आपकी संधि गलत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे व्यंजन संधि, और बने रहिएगा हमारे साथ अगर संधि का बहुत ही सुचारू रूप से अध्ययन करना है तो। साथ ही हम और भी वीडियो इसके साथ लेके आएंगे, तब तक बने रहिए। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी अन्य लोगों तक इसको भेजिए। खूब शेयर करिए, जम के शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोगों की अगर मेरी यह जिम्मेदारी है,
और देखिए मित्र, बीच में छोड़ करके चला जाता हूँ इसको वीडियो को देखने के लिए कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। अकेले ही इस समय रह रहा हूँ, कोई भी टीचर लॉकडाउन की वजह से नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, अकेले ही सारी प्रक्रिया करनी पड़ रही है। तो अगर मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो थोड़ी सी आप लोगों की मेहनत बनती है। इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है मित्र, धन्यवाद।